राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। जी अंजलि जी, जैसा हम पहले मेष से लेकर के कन्या तक की राशियों के बारे में, उसके ऊपर पड़ने वाले ग्रहों के असर के बारे में जान चुके हैं, लेकिन अब उसी क्रम में हम तुला राशि का अध्ययन करते हैं वर्ष फल 2022 के बारे में। देखिए, जब 1 जनवरी 2022 की शुरुआत हो रही है मध्य रात्रि, उस समय कन्या लग्न है, और जब बात तुला राशि करते हैं तो तुला राशि कन्या लग्न से दूसरी राशि है, दूसरे भाव में वर्ष लग्न प्रवेश कर रहा है तुला राशि। दूसरी बात है, जब हम तुला राशि का अध्ययन करते हैं तो तुला राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा और मंगल। जब हम राशि फल की बात करते हैं तो राशि फल का सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर कोई नवग्रह में है तो वह है चंद्रमा। ज्योतिष शास्त्र में राशिफल कहने का विधान ही चंद्रमा के आधार पर कहा जाता है। तो चंद्रमा और मंगल, इनकी जो युति है वह दोनों द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव जैसा आप सभी जानते हैं धन का स्थान है, परिवार कुटुंब का स्थान है, बुद्धि का स्थान है। तो यहाँ पे चंद्र और मंगल की युति कहीं न कहीं लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। चंद्रमा लक्ष्मी का भाई कहा जाता है और मंगल से धन संपदा की वृद्धि होती है। तो यह जो चंद्र मंगल की युति हो रही है द्वितीय भाव में, कहीं न कहीं तुला राशि के लिए आर्थिक मजबूती लेकर आने वाला है। मतलब धन से परिपूर्ण रहेगा साल 2022। इसका मतलब क्या हुआ कि तुला राशि के जातकों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे भाव की। तुला राशि से तीसरे भाव में लगने शुक्र अर्थात राशि का स्वामी तीसरे भाव में विराजमान है और उसके साथ सूर्य की युति है, और यह जनवरी के महीने में विशेष करके ये प्रभावी रहेगी। तो कहीं न कहीं शुक्र और सूर्य की युति यह बताती है कि आपको अपने करियर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थात जिस भी जीवन के मोड़ पे आप खड़े हैं वहाँ आपको कुछ अधिक से अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, कुछ अधिक आपको प्रयास करने पड़ सकते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सूर्य परिश्रम अवश्य कराएगा। इसलिए आप परिश्रम के लिए जनवरी फरवरी के महीने में तैयार रहिए। तीसरी बात, चतुर्थ भाव करते हैं। चतुर्थ भाव सुख का स्थान, माता का स्थान, वाहन का स्थान, भूमि भवन का स्थान। अब इस भाव में शनि और बुध की युति हो रही है। शनि कहीं न कहीं जहाँ जाता है वहाँ स्थान की वृद्धि करता है। शनि जो है स्थान के सुख को बढ़ाता है। शनि जिस भाव में बैठता है उस स्थान को बल प्रदान करता है। तो शनि वाहन का सुख देगा, भवन का सुख देगा। उसके साथ कहीं न कहीं बुध की युति है। तो ये जो शनि बुध का कॉम्बिनेशन है, ये माता के लिए ठीक नहीं है। इसलिए तुला राशि के दर्शकों को बताऊंगा कि आप अपनी माता के हेल्थ का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यह शनि बुध की जो युति है यह माता के स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ परेशानी, समस्याएं आपको देखनी पड़ सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि शनि चूंकि चतुर्थ भाव में है तो यह आपके मान सम्मान में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करेगा। मतलब जैसे जैसे साल आगे जाएगा मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी। इसके साथ साथ जैसा मैं पहले कहा, शनि मकान देता है, एक सुंदर मकान, मतलब पत्थर का, शनि के बारे में कहा शनि पत्थर का भी देवता माना जाता है। सुंदर पत्थर का मकान जरूर आपको मिलेगा। और वाहन का भी सुख प्रदान करता है। शनि लौह का भी कारक है। तो 2 चक्के की गाड़ी हो या 4 पहिया वाहन हो, जरूर आप 2022 में खरीदने वाले हैं अप्रैल के पहले। इसके साथ साथ साल के मध्य में, मतलब मई के पहले सप्ताह में, जब शनि अपने गोचर से पंचम भाव में प्रवेश करेगा, मतलब कुंभ राशि में 29 अप्रैल 2022 के बाद तुला राशि से पंचम भाव में, तो यह कंडीशन कहीं न कहीं तुला राशि के जो जातक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको बताना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप निश्चित रूप से तरक्की करेंगे। खास करके जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन जानिए, गारंटी लेता हूँ सफल हो जाएंगे। पूजा पाठ के क्षेत्र में, अध्यात्म जगत में जो लोग लगे हुए हैं, खास करके जो महाकाली के साधक हैं, जो दुर्गा के साधक हैं, या जो हनुमान जी की उपासना करते हैं, उनको अपने इष्ट का प्रेम कृपा जरूर मिलेगा साल 2022 में, मई के पहले सप्ताह के बाद। इस अध्यात्म जगत, आत्मिक उन्नति की भी अपार संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है तुला राशि के दर्शकों को। इसलिए साल 2022 बहुत सुंदर रहने वाला है साधना, शिक्षा और आर्थिक स्थिति को लेकर के तुला राशि के दर्शकों के लिए।
तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है? व्यापार जगत के जातकों के साथ ही दाम्पत्य जीवन और प्रेम के क्षेत्र में इस राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये साल? साथ ही तुला राशि के जातकों के लिए क्या उपाय करने हैं और क्या काम नहीं करने हैं, वो हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, क्या उपाय करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस राशि के जातकों के लिए? देखिए अंजलि जी, मई का महीना जब लगेगा तो कहीं न कहीं तुला राशि से बृहस्पति छठे भाव में दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं यह जब तुला राशि की बात करते हैं और जब छठे भाव में बृहस्पति होता है तो लगभग एक बात तय होती है, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर छठे भाव में बृहस्पति बैठे तो ऐसे में आप ये जानें कि मोटापे का रोग होना सुनिश्चित हो जाता है, डायबिटीज़ होना सुनिश्चित हो जाता है, शरीर में मैदा बढ़ जाती है। बृहस्पति का आप स्वरूप देखें तो बृहस्पति का स्वरूप मोटा होता है, शरीर स्थूल हो जाता है। तो लग्न का बृहस्पति तो शरीर मोटा करता है अच्छे वे, मतलब व्यक्ति सुंदर दिखता है, गोल मटोल दिखता है, लेकिन वही बृहस्पति जब छठे जाता है तो शरीर बेढप तरीके से बढ़ती है। तो कहीं न कहीं यह बीमारी का कारण होता है। तो ऐसे में आपको मई के महीने से अपने शरीर में बढ़ती हुई चर्बी का विशेष ख्याल रखना है, नहीं तो शरीर में शिथिलता, आलस्य की अधिकता, एसिडिटी के रोग, ये तमाम चीज़ें आपको परेशान करेंगी। और ये तब होगा जब देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे। तो इसके लिए आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है, मैदा वाली चीज़ें नहीं खानी है, जो फैटी हो नहीं खानी, योग प्राणायाम इत्यादि करते रहना है। हो सके तो आप जो है देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके शारीरिक सुख में वृद्धि होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भाग्य की बात है, तो भाग्य कैसे फलता है? भाग्य फलता है जब लग्नेश और भाग्येश की युति होती है। तो कहीं न कहीं साल 2022 में भाग्य आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य के दम पर आप निश्चित रूप से इस साल तरक्की करेंगे, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो व्यापार की बात हो, चाहे वह खेल जगत में जुड़े हुए लोगों की बात हो। मतलब नौकरी के लोग पदोन्नति प्राप्त करेंगे, नौकरी में स्थायित्व होगा। खेल जगत से जुड़े हुए लोग अपने लक्ष्य को, करियर को शुरू कर सकते हैं अच्छे ढंग से। इसके साथ साथ जो व्यापारी हैं उन्हें भी व्यापार करने के कई अवसर अच्छे प्राप्त होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें मई के बाद होंगी, यह विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं तुला राशि के दाम्पत्य सुख की। देखिए, सप्तम भाव का स्वामी, तुला राशि के सप्तम भाव का स्वामी मंगल हुआ और मंगल अपने भाव से 8वें अर्थात द्वितीय भाव में विराजमान है। अब जब कोई ग्रह अपने भाव से अष्टम भाव में जाता है तो उस फल का समन कर देता है, उससे मिलने वाले शुभ फलों में बाधा उत्पन्न करता है। तो साल 2022 की जो जनवरी फरवरी की शुरुआत है, तुला राशि के दाम्पत्य का स्वामी मंगल अपनी राशि से 8वें वृश्चिक राशि में बैठा है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी के साथ किसी भी होने वाले विवाद को टालें, क्योंकि विवाद की संभावना दिखाई दे रही है, दाम्पत्य के सुख में कठिनाई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि मंगल के लिए कुछ उपाय दान आपको अवश्य करने चाहिए। मंगल की वस्तुएं जैसे लाल कपड़ा, लाल फूल इत्यादि दान करते रहें, दाम्पत्य का सुख अच्छा रहेगा। लेकिन वही मंगल जब धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा तो वहाँ से आपका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दाम्पत्य के जीवन में सुख की वर्षा होगी। प्रेम की बात कर लें तो प्रेम का ये जो आपका साल है 2022 प्रेम के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है, इसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कुछ छोटे लेकिन बहुत मजबूत बड़े ठोस उपाय आपको बताता हूँ तुला राशि के अपने दर्शकों को। तुला राशि स्वामी शुक्र और शुक्र की आराध्या महालक्ष्मी के प्रसन्नार्थ श्री सूक्त का पाठ करें। हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरतस्यां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। इन 16 मंत्रों को क्रमशः आप पाठ करें तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी कृपा होगी। दूसरी बात, जिन्हें स्वास्थ्य की कोई समस्या आ रही है या व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, उसके लिए अनाज चावल का दान करें। तीसरी बात, लाल पुष्प गुड़हल के फूलों की एक माला तैयार करें। मंगलवार और शुक्रवार के दिन इन्हीं लाल फूलों की माला से महादुर्गा देवी महालक्ष्मी की उपासना करें, उनके श्री चरणों का अर्चन करें, दुर्गा के मंत्रों से लाल फूलों की माला उनको समर्पित करें। ये 3 उपाय करें, बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत कारगर उपाय साबित होंगे। साल 2022 आपके लिए मंगलमय होगा।
तो तुला राशि के जातकों के लिए बताया कि ये जो साल है 2022 कैसा रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन कैसा गुजरने वाला है और क्या उपाय उनको करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा, साथ ही स्वास्थ्य को लेकर नए साल में कौन सी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ सकता है, वो हम पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी बताइए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है? देखिए अंजलि जी, वृश्चिक राशि साल की जो शुरुआत होने जा रही है यह बहुत भाग्यशाली तरीके से, बड़े शानदार तरीके से होने जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं ऐसा अपनी इच्छा या मन से नहीं कह रहा हूँ, मैं ज्योतिष शास्त्र के जो नियम दिए गए उन नियम के आधार पर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी जातक की या किसी व्यक्ति की जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले उसमें लग्नेश की स्थिति देखते हैं कि लग्न और लग्नेश की क्या कंडीशन है, क्योंकि लग्न सही लग्नेश सही तो शेष चीज़ें अपने आप समझ जाती हैं। तो वृश्चिक राशि इस साल की जब शुरुआत हो रही है साल 2022 में, तो लग्न में ही चंद्र मंगल की युति है, अर्थात वृश्चिक राशि में लग्ने स्वयं मंगल विराजमान है। और जब लग्ने स्वयं विराजमान हो जाता है लग्न में, तो सारी कुंडली के दोषों का शमन हो जाता है, बहुत बड़ी सहायता हो जाती है किसी भी जातक के लिए। तो यह जो साल 2022 है, लग्नेश मंगल का लग्न में होने के कारण से वृश्चिक राशि के जातकों का आत्मबल काफी बढ़ा रहेगा। उन्हें अपने किसी भी काम में कोई भी हिला हवाली नहीं करेंगे, उनके मन में किसी तरह का संशय नहीं रहेगा। आत्मबल इतना होगा कि अपने आत्मविश्वास के दम पे किसी भी विषय हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें तरक्की जरूर करेंगे। और जो एक बार संकल्प कर लिया, जो एक बार निश्चय कर लिया, वह जरूर पूर्ण करेंगे, बिना पूर्ण किए रुकेंगे नहीं। जो शुरू किया उसे अंजाम तक ले जाएंगे। कुल मिलाकर के साल 2022 वृश्चिक राशि के लोगों के लिए किसी भी तरह से समस्या उत्पन्न नहीं होने देगा, सब प्रकार से मदद करेगा। रही बात द्वितीय भाव की, तो द्वितीय भाव में चूंकि शुक्र सूर्य की युति है साल 2022 में, तो कहीं न कहीं दांत के रोग देता है। द्वितीय भाव मुख का कहा जाता है कि द्वितीय भाव में कोई क्रूर या प्रापक ग्रह बैठे तो मुख के रोग देता है, तो मुख में दांत भी आते हैं, मुंह की समस्या आ सकती है। तो ऐसे में आपको दांत और अपने मुंह का ख्याल रखना है, क्योंकि सूर्य शुक्र की युति दांतों में ज़्यादा समस्या खड़ी करते हैं। रही बात धन की, चूंकि दूसरा भाव धन का है, तो कहीं न कहीं जब शुक्र सूर्य एक साथ बैठते हैं तो वृश्चिक राशि के लोगों को धन की भूख अधिक दिखाई देगी। मतलब धन की कामना बहुत है, धन के लिए लिप्सित बहुत है, माने कितना पैसा चाहिए इसका अंदाजा नहीं, बस पैसा चाहिए, ये भूख बढ़ती ही जाएगी। अच्छी बात है, महत्वाकांक्षी होना हर व्यक्ति का अधिकार है, होना भी चाहिए। धन की अधिक इच्छा रखने के कारण व्यक्ति परिश्रम भी बहुत करेगा और यह परिश्रम फलीभूत भी होगा, क्योंकि शनि तृतीय भाव में है। और शनि जब तृतीय भाव में होता है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक बड़ा परिश्रमी होता है, एकदम माने उसे कोई शर्म नहीं आती छोटे से छोटा काम करने में, बड़े से बड़ा काम करने में, बस उसे अपना लक्ष्य दिखाई देता है। अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिखाई देती है, वैसे व्यक्ति को अपना लक्ष्य दिखाई देता है। तो यह जो शनि का मकर राशि में तृतीय भाव में गोचर हो रहा है वृश्चिक राशि के जातकों के, तो इसके फलस्वरूप आप अथक परिश्रम करेंगे और अथक परिश्रम के फलस्वरूप आपको अप्रैल और मई के महीने में निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। वह सफलता आपको जरूर मिलेगी, चाहे करियर हो चाहे शिक्षा हो। जब शनि मई के महीने में चतुर्थ भाव में जाएगा, उस समय आप अपने लिए कोई अच्छा वाहन भी खरीद सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, माता की सेहत थोड़ी सी आपको परेशान करने वाली हो सकती है, क्योंकि शनि अगर चतुर्थ भाव में जाता है तो माता को नसों की बीमारी या हेडक की या जो है सिरदर्द की समस्या, कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। लेकिन मई के बाद यह समस्या नहीं रहेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें। कुल मिलाकर के शिक्षा, करियर, आर्थिक, ये जो तीन, और सबसे बड़ी बात जो इस साल 2022 में होने जा रही है वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए, वो ये है मेहनत। व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करे, मेहनत करे, तो निश्चित रूप से हर परिस्थिति में व्यक्ति सफल रहता है, अपने आप को आगे ही ले जाता है। बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि मेहनत जो है वो आगे लेकर जाती है, और हम इसी के बारे में अब बात करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। इसी के साथ ही नव दंपति को संतान का सुख मिलेगा या नहीं, इस राशि के जातकों के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये भी हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, नव दंपति हैं, उनको संतान का सुख मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, और क्या उपाय वो कर सकते हैं, कौन से वो अचूक उपाय हैं जिनके करने से उनको संतान का सुख मिल सकता है।
देखिए अंजलि जी, साल 2022 वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा है। जैसा आपने कहा कि संतान का सुख, जो नव दंपति हैं उनकी संतान की कामना है, तो साल 2022 में क्या गति रहने वाली है। देखिए, वृश्चिक राशि का पंचमेश होता है बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं पंचम भाव में विराजमान है। यदि पंचमेश स्वयं पंचम में हो, मतलब किसी भी भाव का भावेश अगर स्वयं अपने भाव में होता है तो उसके सुख को बढ़ा देता है। लेकिन यह जो पंचमेश बृहस्पति है, यह 13 अप्रैल के बाद जो है पंचम भाव में प्रवेश करेगा वृश्चिक राशि के लिए। तो जब 13 अप्रैल 2022 में बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेगा, उसके बाद हर वृश्चिक राशि के जातकों को, जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा के जगत में अपार सफलता मिलेगी। मतलब चाहे विदेश जाके पढ़ने की बात हो, चाहे स्वदेश में अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश की बात हो, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा के लिए अप्लाई कर रखा है, हर जगह जहां शिक्षा वहां सफलता, शिक्षा के सारे प्रयास सफल होंगे। इसके साथ नवदंपति, जो कि पंचमे संतान का भी सुख देता है, 13 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति का गोचर मीन में होगा तो संतान की कामना जरूर पूर्ण होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रारब्ध का फलित भी होता है बृहस्पति के पंचम में प्रवेश करने से। प्रारब्ध का मतलब होता है कि आपके पूर्वजन्म के किए गए सत्कर्म, उन सत्कर्मों के दम पे मई के बाद से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं साल 2022 में। तो ये जो टाइम है मई से सितंबर तक का, यह आपके पुण्य कर्म के उदय होने का समय है और आपको पूर्ण फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचम भाव का संतान का सुख, शिक्षा का सुख, आपके भाग्य से जनित जो भी आपके काम है, सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मई से सितंबर के महीने में। साल 2022 में जो अक्टूबर का महीना है, यह कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी चेंजिंग साबित होगा, लाइफ चेंजिंग मोमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस वर्ष 2022 में इन महीनों में दिखाई दे रही है। रही बात प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन की बात करें तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। हाँ, दाम्पत्य में थोड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि सप्तम भाव में राहु है। जब सप्तम भाव में राहु जाता है तो संबंध विच्छेद कराता है। राहु पापक ग्रह है तो निश्चित रूप से पापत्व प्रदान करेगा जहाँ बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि वह स्वास्थ्य को खराब करेगा, संबंधों में दूरियां पैदा करता है। तो यह मध्य के बाद ठीक हो जाएगा साल के। क्यों? क्योंकि ये जो राहु है वो वापस मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा, फिर आपकी इस दाम्पत्य की समस्या समाप्त हो जाएगी और आपका यह जो दाम्पत्य जीवन है वह सामान्य रहेगा, ठीक रहेगा। अब रही बात, अगर समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो चीज़ पहले बिगड़ जाती है तो फिर बाद में ठीक होने में समय लगता है, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ उपाय बताता हूँ छोटे छोटे। वृश्चिक राशि के लोग वो उपाय करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। क्या करना है? लग्नेश चूँकि मंगल है राशि का, इसलिए हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, कैसे भी करके हनुमत कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। नारियल समर्पित करें हनुमान जी को, जल भरा नारियल एक उनके श्री चरणों में समर्पित करें, उसके बाद उसको आप तोड़ दें। गेहूं के आटे का दान करें, क्योंकि गेहूं जो अनाज है यह मंगल के अधीन आता है और इसके आटे का दान करने से मंगल दोष की शांति होती है। और दाम्पत्य जीवन में सुख चाहने वाले लोगों को यह जरूर करना चाहिए, वृश्चिक राशि के जातकों को मंगलवार के दिन गेहूं के आटे का दान करें। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को और बेहतर और सुंदर और सुदृढ़ बना सकते हैं। तो धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? क्या नए साल में कुछ कामयाबी उनको मिल रही है? क्या कोई नया काम वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पंडित जी बताइए, अगर कोई नया काम उनको शुरू करना है, अगर उसमें बाधा आ रही है, तो क्या वो उनको करने से, अचूक उपाय करने से उस बाधा को दूर कर सकते हैं? देखिए अंजलि जी, साल 2022 की जो शुरुआत हो रही है वह धनु राशि के लिए कहीं न कहीं अच्छी है, लेकिन चूँकि धनु राशि में सूर्य और शुक्र की युति है, जब साल का शुरुआत हो रहा है तो धनु राशि में ही सूर्य और शुक्र है, तो कहीं ना कहीं यह युति जो है भाग्य से धन का लाभ कराएगी। मतलब आप प्रयास नहीं करेंगे फिर भी आपको कम से कम प्रयास में, अल्प प्रयास में अधिक से अधिक धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य और शुक्र आपका लाभेश हुआ, और लाभेश जब द्वितीय भाव में बैठता है तो इसी को अयाचित धन लाभ योग कहते हैं। मतलब लाभ भाव का स्वामी अगर धन भाव में बैठे तो ऐसे जातकों को धन हमेशा मिलता रहता है, लेकिन द्वितीय भाव में शनि की जो स्थिति होती है, कहीं न कहीं यह युति कुछ अधिक काम
करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब आप एक साथ एक से अधिक काम करने का प्रयास करेंगे। आप ऐसी योजनाएं बनाएंगे जो कहीं न कहीं जल्दी से जल्दी लाभ दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि शनि की युति कहीं न कहीं चीज़ों को रोकती है, अवरुद्ध करती है शनि की स्थिति। तो ऐसे में धैर्य करें। एक साथ अगर आप ढेर सारी योजनाएं बनाएंगे, हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, तो कहीं न कहीं आपके लिए ठीक नहीं है। एक एक करके योजनाओं को बनाएं और उन योजनाओं के क्रियान्वयन में लग जाएं। तो मैं गारंटी देता हूं कि साल 2022 धनु राशि के लिए निश्चित रूप से अपार सफलता वाला होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर यह बताता है कि अप्रैल तक आपको कहीं न कहीं ज्ञान से सम्मान मिलेगा। कहीं न कहीं अब आप अपने धन को किसी गलत योजना में, किसी गलत फाइनेंस सेक्टर में आप लगा सकते हैं। इसका आपको ख्याल रखना है क्योंकि तीसरे भाव का बृहस्पति व्यक्ति को धन जो है फिजूल खर्च कराता है। तो इससे आपको विशेष रूप से बचने की आवश्यकता है। तीसरी बात, चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति चला जाएगा मई के महीने 13 अप्रैल के बाद, जब गोचर से चतुर्थ भाव में बृहस्पति जाएगा धनु राशि के जातकों के, तो यह स्थिति बताती है कि आप मई से सितंबर के मध्य में नया मकान और नया वाहन दोनों खरीदने जा रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए निश्चित रूप से बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। इन दोनों का सुख आपको 2022 में जरूर प्राप्त होगा। साल 2022 में धनु राशि का पंचमेश मंगल साल की शुरुआत में 12वें भाव में है। कहीं न कहीं यह संतान पक्ष से विरोध प्रदर्शित कराता है, अर्थात संतान आपकी आज्ञा की अवमानना कर सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। जब यह मंगल का गोचर परिवर्तित होगा तो संतान आपके पक्ष में, आपके साथ और आपका आज्ञाकारी रहेगा। लेकिन जनवरी और फरवरी के महीने में पंचमेश चूँकि 12वें है तो संतान के प्रति थोड़ा सा कष्ट आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। पंडित जी, चूंकि आपने संतान का जिक्र किया तो नए साल में जो संतान का सुख है वो मिलने वाला है इन राशि के जातकों को, और अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं और कैसा रहने वाला है इन राशि के जातकों के लिए 2022, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी अंजलि जी, साल 2022 में जो आपने प्रश्न किया, जैसा मैंने पहले बताया कि पंचमेश चूँकि मंगल 12वें है, पंचम भाव से तो जब पंचमेश 12वें जाता है संतान से विरोध, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन फरवरी के बाद संतान आपके मन के अनुरूप व्यवहार करेगा। जैसे जैसे आप सोचेंगे वैसे वैसे आपका संतान व्यवहार करेगा। मतलब पूर्ण आज्ञाकारी रहेगा आपका संतान। आपके बच्चे बिल्कुल आपके ही जैसा व्यवहार करेंगे जैसा आप सोचते और चाहते हैं। हाँ, चूँकि छठे भाव में राहु जाएगा तो छठे भाव में राहु का जाना कहीं न कहीं धनु राशि के लोगों को पैर में दर्द की शिकायत हो, मधुमेह की समस्या हो, पेट के रोग हो, यह सारी चीज़ें जरूर देगा। रही बात जो आपने नव दंपत्ति का बात किया कि दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा, तो दाम्पत्य सुख के बारे में बताना चाहूँगा कि धनु राशि का दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा। उसका कारण यह है कि साल 2022 में बृहस्पति और जो बृहस्पति के स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है वो पूरे वर्ष अधिक से अधिक समय में अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहा है। और लग्नेश जब अपनी राशि में होता है तो लग्न का सुख और सप्तम का सुख, ये दोनों का सुख जरूर प्रदान करता है। तो दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा रहेगा। रही बात प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन में साल 2022 सामान्य रहने वाला है। मतलब जो स्थिति वर्तमान में है यही स्थिति पूरे साल कंटिन्यू रहने वाली है। धनु राशि के जिन जातकों की सेहत ठीक नहीं रह रही है, क्योंकि सेहत में थोड़ी सी समस्या मार्च तक जरूर दिखाई दे रही है, तो ऐसे आपको सेहत को ठीक रखने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमत आराधना से सेहत में सुधार होगा। सिंदूर का चोला हनुमान जी को चढ़ाएं, चमेली की तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ साथ यदि संभव हो तो मार्च के महीने में सूर्य जब कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करे उस कालखंड में आप एक पीपल का पौधा जरूर किसी सार्वजनिक स्थल पे लगा दें। पीपल के पौधे का वृक्षारोपण करने से निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति कृपा होगी, आपके पूर्वजों का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा और यह कार्य करने से आपके रोग का जहाँ शमन होगा, आपके घर में खुशी का वातावरण होगा और कहीं न कहीं आपके संतान सुख में भी वृद्धि होगी। मतलब
यह पीपल का पौधा आपके लिए हर प्रकार से लाभकारी सिद्ध होगा। तो एक पीपल का पौधा मार्च के महीने में जरूर लगाएं धनु राशि के लोग। तो आज के एपिसोड में तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के बारे में हमने बात की। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और राशियों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।